प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यशायाह 25। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने तो नगर को डीह और उस गढ़वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ दिया कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाए न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर अन्य जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू दीनों के लिए संकट में, उनका गढ़ और दरिद्रों के लिए जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर से बौछार के समान होता था, तब तू उस बौछार के से बचने के लिए उनका शरण स्थान और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसा निर्जल देश में तपन बादल की छाया से ठंडी होती है, वैसा ही तू परदेशियों का कोलाहल और भयानकों का जय जयकार बंद करता है। और सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम, और निथरा हुआ दाख मधु बहुत ही निथरा हुआ होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उन दोनों को वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और उस समय यह कहा जाएगा कि देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जो होते आए हैं। यह हमारा उद्धार करेगा। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जो होते आए हैं। हम इससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा। और मोवाब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा, जैसा पुआल घूरे के जल में लताड़ा जाता है। और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा, जैसे कोई तैरते हुए फैलाए हो, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई की युक्तियों को निष्फल कर देगा। और वह तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ नगर के घेरों और शहर पनाहों को झुकाएगा और नीचा करेगा और भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारा तो एक दृढ़ नगर है, उसकी शहर पनाह और गढ़ का काम देने के लिए वह उद्धार को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा किए हुए रहता है। यहोवा पर सदा सर्वदा भरोसा किए रहो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह तो ऊंचे पद वालों को झुका देता। जो नगर ऊंचे पर बसा है, उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह दीनों के पांव और दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो आप सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, सचमुच हम लोग तेरे न्याय के कामों की बाट जो होते आए हैं। तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैंने अपने जी से तेरी लालसा की है। मैं अपने संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूँ, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं।
दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। हे यहोवा, मेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है, पर वे देख नहीं सकते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे और तेरी बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहरेगा। जो कुछ हमने किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तुझे छोड़ और स्वामी हम पर प्रभुता करते तो थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणवादन करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, फिर वे नहीं उठेंगे। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। तूने जाति को बढ़ाया। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हम मानो वायु ही जन्माए। हमने देश के लिए उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मेरे मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में मिले हो, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। हे मेरे लोगों, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो। जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अर्थात पल भर अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को फिर न छिपा रखेंगी। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 4 अध्याय। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ
अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। भजन संहिता अध्याय 72। भजन संहिता अध्याय 72। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खुंटी पर बरसाने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन होकर जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा, और उनका लोहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह तो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारुओं की नाएं झूमेंगी, और नगर के लोग घास की नाएं लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, और उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन।
परीक्षाओं ने भी घेरा, वचन के अनुसार बढ़ा करा, जीवन की भरपूरी देता है साथ। वचन के अनुसार बढ़ा करा, जीवन की भरपूरी देता है साथ। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है कथा। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है कथा। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जीने है वो बुलाता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जीने है वो बुलाता। कष्टों के मार्ग से जब मैं चला, यीशु के अनुग्रह ने थाम लिया। कष्टों के मार्ग से जब मैं चला, यीशु के अनुग्रह ने थाम लिया। नाश कभी मुझे होने न दिया, हथेली पर अपनी खोद लिया। नाश कभी मुझे होने न दिया, हथेली पर अपनी खोद लिया। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है कथा। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है कथा। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जीने है वो बुलाता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जीने है वो बुलाता। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में ढाला गया। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में ढाला गया। आत्मा के द्वारा मोड़ कर मुझे बदलेगा यीशु की सूरत में मुझे। आत्मा के द्वारा मोड़ कर मुझे बदलेगा यीशु की सूरत में मुझे। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है कथा। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है कथा। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जीने है वो बुलाता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जीने है वो बुलाता। बादलों पर जब आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु। बादलों पर जब आएगा यीशु, मुझको भी साथ ले जाएगा यीशु। सर्वदा प्रेमी के साथ में रहूं, चेहरा उसी का ताकता रहूं। सर्वदा प्रेमी के साथ में रहूं, चेहरा उसी का ताकता रहूं। सब कुछ भलाई में है बदल जा
Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।